बायर्स को, लेकिन बायर्स ने इसके ऊपर विक्ट्री हासिल किया, तो भाई वो फिर आपकी ट्रेड होगी। ठीक है। अब आप जब ट्रेड प्लेस कर रहे होंगे या वीडियोस देख रहे होंगे, तो क्योंकि आप जूम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप वो जूम पर कर रहे हो, तो यूट्यूब स्टूडियो, सॉरी, स्टूडियो ओबीएस रिकॉर्डर में आपकी वॉइस नहीं आएगी, मेरी ही आएगी। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो आपका काम है कि इसको थोड़ा सा बैक करके देखो कि यहाँ पर कैसे हो रहा था। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये ट्रेड पिक की थी, उसके बाद ये ट्रेड पिक की है, तो ब्रो ये अभी आपके सामने ही है ना। हाँ। ठीक है। अब मुझे इस जीबीपी पे के पेयर में ट्रेड करनी है, तो मैं जहां पर कंटिन्यू का बोलूंगा, आपने उस मतलब मैं कहता हूँ कि ये कैंडल कंटिन्यू करेगी, तो इस कैंडल का रिएक्शन आपने, मैं तो एक्सप्लेन करके बोलता हूँ ना कि ये कैंडल ऐसे कार्य, तो इसके बाद ग्रीन बनेगी। हाँ। ठीक है। आपने ये करना है उस वीडियो को, अगर मैं इस कैंडल का रिएक्शन कंटिन्यू बोलता हूँ और ये कैंडल कंटिन्यू होती है, तो इस रिएक्शन को आपने मास्टर करना है। बात समझ आ रही है आपको? पहले वो सब कुछ बताया गया है ना। ठीक है, कि ये हो सकता है। ठीक है। ये हो सकता है। ठीक है। तो आपका काम है कि वो ही करना। अब मैं ट्रेड कर नहीं रहा था, वरना मैं इस पे पुट की करता। ठीक है, क्योंकि देखो, अब चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टारगेट देखेंगे। स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये था कि हाई का ब्रेकआउट हुआ। राइट। ठीक है। हाई का ब्रेकआउट हुआ, दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना। चले, पैटर्न अगर आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो एक अलग बात है। यहाँ पर वो वाला पैटर्न बना। ठीक है। इसके बाद ये बायर की फिर से ऊपर जा रही है और यहाँ पर बना एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। ठीक है। ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पर 5 का राउंड नंबर है, जहां पर इस कैंडल को दिक्कत हो रही है। ये वाला वो 5 है, ये वाला 85। अब इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। 15 सेकंड वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, फिर से स्टार्ट हुई और यहाँ पर वो डोजिस बना रहे। क्या बना रहे? डोजिस। ठीक है। तो इसका हमें नहीं पता। ठीक है। इस कैंडल का अभी भी अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टोरी ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना, ये इसकी रिट्रेसमेंट हुई, ये कैंडल कंटिन्यूएशन की दे रही। स्टोरी हमारी आपकी है। टारगेट था इस हाई के ऊपर हाई लगाना, लेकिन इसने शिफ्ट किया, तो इसका ब्रेकआउट अब हमें करवाना है। ठीक है। लेकिन इस कैंडल का रिएक्शन हम लोग नहीं देख पाए, इसलिए हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं कर रहे। बात समझ आई? ठीक है। ये हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगली कैंडल का रिएक्शन देखते हैं 25 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद। ठीक है। तो इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है। 20 पे कैंडल यहाँ थी, 88 से स्टार्ट हुई। एक कैंडल 5 सेकंड में। ठीक है। और ऊपर जाने की ट्राई की, उनको बोला कि 88 पे रहो। दोबारा वहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है। ऊपर चले गए। ठीक है। यहाँ से 88 से उन्होंने एक सपोर्ट क्रिएट की। ठीक है। कैंडल अगेन ऊपर गई और इन्होंने 19 को टच कर लिया। ठीक है। इसकी कैंडल की जो फाइट है वो 88 पे हुई है। कहाँ पर हुई है? 88 पे। 88 पे। ठीक है। कैंडल, ठीक है, इस भी आप एंट्री आ जाए तो हम आपके लिए जाएंगे। ठीक है। कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये कैंडल ग्रीन में, थोड़ी सी भी ग्रीन बनती है, अब एंट्री नहीं आई। 88 पे फाइट थी, 19 की कोई फाइट नहीं थी। ठीक है। एंट्री आ चुकी है। जैसे कैंडल इसको टच करेगी, मैं आपके लिए चला जाऊंगा। ठीक है। मैंने ट्रेड प्लेस कर लिया। ठीक है। इसके अब मैंने जैसे आपको कहा है कि ये इसको प्रॉब्लम थी 88 पर। ठीक है। मैंने बात बताई है। तो आपका काम है वीडियोस को बैक बैक करके देखना कि यहाँ पर सर ने कैसे 88 कहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है। फिर मैंने कहा एंट्री, एंट्री एंट्री भी आई है इस कैंडल में। ठीक है। अब मैं आपको वो पहले दिखा देता हूँ कि वो कैसे कैसे मैं ट्रेड कहाँ पर लगाना चाह रहे थे, 88 पर। ठीक है। यही था ना। ठीक है। अब देखो, अब देखो इसका मैं, ये देखो ब्रो, चीजें आपको खुद से समझनी होगी। अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो मतलब है मेरे से आपके सामने भी वही चीज हो रही है जो ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। 19 का हमें नहीं पता था। इस कैंडल का रिएक्शन मैं समझाता हूँ।
अगर कुछ मतलब ऐसी बात है कि जो आपको लगता है कि मुझे सर ने समझानी चाहिए और मैं नहीं समझा रहा, तो आपका काम है कि सर मुझे ये समझाओ, मुझे ये समझाओ, ठीक है? ठीक है? मतलब तो यही है ना कि अगर मतलब यार अगर मेरे समझाने में कुछ गलती है तो आपका काम है कि सर मुझे ये समझाएं, ठीक है? ये वाला पॉइंट था। ये इस हैमर की मैं बात कर रहा हूँ, इस हैमर की, राइट? ठीक है? ठीक है, ये इसकी ग्रीन ओपनिंग पॉइंट है, तो यहाँ से मैं अब वो रिएक्शन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो एक्सप्लेन जरूर कर सकता हूँ कि मैंने इसको कैसे कहा था कि ये लेवल है। ठीक है, यहाँ से कैंडल की ओपनिंग थी, वो सेलर नीचे आ रहे थे तो उन्होंने कहा 88, एक पुश मिला। बायर्स ने कहा कि 80 के ऊपर रहेंगे, सेलर ने फिर से ट्राई किया 88, बायर्स ने कहा 80 के ऊपर रहेंगे, सेलर ने कहा 88, बायर्स ने कहा 89, और कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर आए 89 से भी वो ग्रीन बन गए। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चला, 19 पर तो वो जस्ट जाकर क्लोज ही हुए हैं ना, 19 पर तो वो जाकर जस्ट क्लोज हुए हैं। फाइट वो कर रहे थे, सेलर्स 88 पे रखना चाह रहे थे, बायर्स 89 के ऊपर रखना चाह रहे थे, और ऊपर ही उन्होंने क्लोज किया, तो यहाँ पर सेलर्स हार चुके मतलब। हाँ, ठीक है, तो ये पॉइंट किसका फिर बचा, ये पॉइंट बचा आपका बायर्स का, क्योंकि सेलर जब हार चुके हैं तो वो विन कौन हुआ, बायर्स ही हुए। ठीक है, अगली कैंडल आई, ठीक है, अगली कैंडल ओपन हुई, उसने 88 से एंट्री दिखाई, मैंने ट्रेड प्लेस की और वो 89 पर ही लगी। ठीक है, 89 पर ही लगी और फिर वो रिफंड हुई। ठीक है, सब कुछ ऐसे एक लॉजिक के साथ ट्रेड ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे एक कैंडल बनती है, जब भी प्राइस एक्शन, मतलब वो हम सब चीजें देखते हैं, अभी मतलब क्या क्या हो चुका है वो देख लेते हैं। हाई के ऊपर हाई लगा, बायर्स वीक हो चुके हैं, लास्ट के 10 सेकंड स्टार्ट हुई 99 से, ओके, इसको 19 के 8 इसके ऊपर रखना चाहते हैं और वो इसके नीचे यहीं पर रखा गया है, यहीं पर रखा गया है। ठीक है, वो जब आ रहे थे तो वो चाह रहे थे कि 100 के नीचे रहेंगे, बायर्स ने कहा ऊपर, 100 के नीचे, बायर्स ने कहा ऊपर, और कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, 100 पर ही होगी। ठीक है, 100 पर ही होगी। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअली विन हुआ है वो बायर्स हुआ है, वो कौन हुआ है, लेकिन क्या हम बायर की ट्रेड करेंगे, बायर की ट्रेड तब करेंगे जब यहाँ पर पीछे बायर स्ट्रांग होता है। बायर तो अपने वीक के अंदर मार रहा है, मतलब रिएक्शन कभी ये ग्रीन बन सकते, लेकिन हम इसको ग्रीन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी का हमें साथ देना है वो भी वीक है। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि ये सेलर कोई रिट्रेसमेंट बने, कोई मार्केट में हमारे, अब देखो यहाँ पर दो चीजें होगी ना आपस में, और मतलब आपस में नहीं मैच करी, सेल रिएक्शन बोल रहा है पुट के लिए, बायर्स की स्टोरी बोल रही है कि भाई हम तो वीक है, तो क्या ट्रेड करना है। इस एक कैंडल पे भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सेलर की है और रिट्रेसमेंट भी बन सकती है। हाँ, ठीक है, तो स्टोरी ऐसी होती है। ठीक है, अब अगली कैंडल का रिएक्शन देख लेते हैं, दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया गया। ठीक है, अब स्टोरी हम बनाएंगे, हमारे साथ ट्रेड करने के लिए दो से तीन चीजें मैच होनी चाहिए, प्लस स्टोरी, ठीक है, और सेकंड हमारे साथ टारगेट और रिएक्शन, ये सब कुछ मैच होगा तब ट्रेड होती है। अब इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, और रिएक्शन हम लोग देखते हैं अक्सर 25 सेकंड के बाद, यहाँ पर प्रॉब्लम है 99 पर। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड की कैंडल यहीं से स्टार्ट हुई, ओके, यहीं से ऊपर गए, ठीक है, ओके ओके, ऊपर जाने की ट्राई, ओके, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर से यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, कैंडल ऊपर गई, इस पॉइंट के ऊपर रखना चाह रहे थे और वो ऊपर ही क्लोज हो गए, और वो ऊपर ही क्लोज हो गए, तो ट्रेड आपकी होगी सिंपल, इस पॉइंट से आपकी ट्रेड आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम आपकी ट्रेड लगा सकते हैं। बात समझ आई, ये सेलर्स इस पॉइंट पे रखना चाहते थे बायर्स को, लेकिन बायर्स ने इसके ऊपर विक्ट्री हासिल किया, तो भाई वो फिर आपकी ट्रेड होगी।
ठीक है। अब आप जब ट्रेड प्लेस कर रहे होंगे या वीडियोस देख रहे होंगे, तो क्योंकि आप जूम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप वो जूम पर कर रहे हो, तो यूट्यूब स्टूडियो, सॉरी, स्टूडियो ओबीएस रिकॉर्डर में आपकी वॉइस नहीं आएगी, मेरी ही आएगी। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये हो रहा है, तो आपका काम है कि इसको थोड़ा सा बैक करके देखो कि यहाँ पर कैसे हो रहा था। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये ट्रेड पिक की थी, उसके बाद ये ट्रेड पिक की है। तो ब्रो, ये अभी आपके सामने ही है ना। हाँ, दोनों ट्रेड ली, दोनों ट्रेड एनालाइजिंग के हिसाब से विन हुई। ठीक है। लॉस तो अभी तक नहीं हुई। ठीक है। तो अब मतलब क्या, आप मतलब ये आपको क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ, मुझे बताओ, ये बताओ। ब्रो, जो जहां पर आप ये कह रहे हैं कि कभी कभी रिएक्शन फेल हो जाता है, तो वो रिएक्शन की वीडियोस बनाकर भेजो सर। मैंने पूरी चार्ट को रीड किया था। रिएक्शन जैसे यहाँ पर ये था कि मार्केट रिवर्स हो रही है, यहाँ पर तो लोगों ने रिवर्सल किया होगा, रिवर्सल किया है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं की? हाँ, रिएक्शन तो यहाँ पर भी था पुट रिवर्सल का। ठीक है। मैंने ट्रेड इसलिए प्लेस नहीं की क्योंकि बायर्स वीक थे, और इसके अलावा सिर्फ एक ही कैनल बनी, मैंने वेट किया, ये कैनल वेट की, और इस कैनल पे बाद मुझे पता चला बायर्स फिर से स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने यहाँ पर फाइट करके विन किया है। तो मैंने पुट की ट्रेड कर दी। वो तो दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी इवनिंग स्टार की, और इस की लेवल के ऊपर उनका टास्क था, वो क्लोज भी कर गए। हाँ। अब रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, बायर का मोमेंटम है। ठीक है। 25 सेकंड से हम लोग रिएक्शन देखते हैं, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, ओके, नीचे आने की ट्राई। ठीक है। कोई ऐसी फाइट नहीं हुई। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है। नीचे जाने की ट्राई है इस पॉइंट से। ओके। ओके, ऊपर हो, नीचे रहो, ऊपर हो, और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। अब इसमें मुझे अगर एक एंट्री आती है तो मैं रिवर्सल करूंगा, क्योंकि हमारे पास बायर का मोमेंटम है, और ये एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई जा सकती है, और वो एंट्री आनी चाहिए, और एंट्री मेरे ख्याल में आ चुकी है। मैं एक दफा कंफर्म करूंगा, फिर ट्रेड लूंगा। अगर एंट्री, देखो अपॉर्चुनिटी चली गई, ये ये कहाँ पर था, ये 5 है ना, ये 5 है, और उसके ऊपर अब जाकर एंट्री आई है। ठीक है। तो यहीं से लगा लेते, ठीक है, यहीं से लगा लेते, यहाँ पर एंट्री आई थी, यहाँ पर। ठीक है। ये एंट्री कैंडल है, ये वो लेवल था 5 का। ठीक है। इसके बाद ये एंट्री आई। ठीक है। और ये ट्रेड हम लोगों ने प्लेस कर दी। ठीक है। इसको बोलते हैं मिडल ट्रेड। क्या बोलते हैं? मिडल ट्रेड। जब सब कुछ आपके फेवर में हो, तब आप ट्रेड कर सकते हो गए ना विन। हाँ। अब आप मुझे बताओ कहाँ, लेकिन अगर आप मतलब ये आप वो ट्रेड करते हो जो आपकी स्टोरी भी क्लियर नहीं है, तुक्का लगा कर ट्रेड करते हो। अब एक एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है। जैसे ये कैनल बनी, तो यहाँ पर पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना। ठीक है। टारगेट तो अभी भी है हाई के ऊपर हाई लगाना। ठीक है। इस कैनल का मैंने रिएक्शन नोट नहीं किया, वरना मैं इस पे भी आपकी ट्रेड या मैं वो फैसला कर लेता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। ठीक है। खैर, अभी पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना और मार्केट इस हायर हाई से रिवर्स हो रही, तो यहाँ पर एक एम बन रहा है, यहाँ पर एक एम बन रहा है। ठीक है। और अगर ये एम बन रहा है, तो इस कैनल का टास्क है इसके की लेवल के नीचे क्लोज करना। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। 11 11 से एक स्ट्रॉन्ग पुश आया, बायर्स की एंट्री हुई 11। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर बायर्स ने विक्ट्री हासिल किया है, वो एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे एक एंट्री चाहिए, बायर के द्वारा एंट्री चाहिए, क्योंकि ये एक वो हो। ठीक है। और नहीं, एंट्री भी नहीं आई। अगर ये इसके ऊपर एंट्री आती है, तो मैं आपकी ट्रेड करूंगा। आप मुझे एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि यहाँ पर बायर्स वीक हो चुके हैं। बायर्स क्या हो चुके हैं?
वीक बायर्स कैसे हुए कि वो ये वाली जो हैमर कैंडल होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, या अब ये किसी लेवल के नीचे क्लोज होती है तो इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है, इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है। लेकिन यहाँ पर टारगेट आप पे इस बायर्स ने फाइट भी विन की है, तो हमने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन एंट्री देखी है और यहाँ से आपकी ट्रेड प्लेस की है। ठीक है, अब ये बात हमेशा याद रखना, जब आपको पता चल रहा है कि बायर्स वीक है, सब कुछ है, तो यहाँ पर अगर मैं लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रहा होता, ठीक है, तो मैं छोटी अमाउंट यूज करता। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये वो ये भी अभी डोजिस बनी, कोई लॉस हुआ मेरा? एक, दो, तीन, ये तीसरी ट्रेड मैंने प्लेस की, तो कोई वो लॉस नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन को देखकर ट्रेड करता हूँ, सिर्फ कैंडल रिएक्शन को, तो वो तो भाई 50-50 है। अगर मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन को ही देखकर ट्रेड करूंगा तो वो 50-50 रिजल्ट आएगा, तो वो तो गैमलिंग है। वो क्या है? गैमलिंग। ये मैंने सिर्फ आपको डेमो पर प्रैक्टिस करके दिखाई, मतलब है तो डेमो का हो ना। हाँ, ठीक है, तो वो ब्रो ये चीज है, अगर आप इस तरह मतलब सब चीजें देख कर ट्रेड करते हो तो कितनी ट्रेड लॉस हो जाएंगी बताओ? हाँ ब्रो, अगर स्टोरी आपकी क्लियर नहीं है तो आपका काम है पहले वो चीज स्टोरी क्लियर करो। ठीक है, आ- आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, स्टोरी के बिना, मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि कैंडल रिएक्शन पे ट्रेड करने के लिए आपको स्टोरी, अगर ज्यादा कैंडल रिएक्शन पर ही ट्रेड होती है, वो रेंजिंग मार्केट में होती है, जब आपको पता चल रहा होता है कि ये सेलर पोजीशन है, ये बायर पोजीशन है, बायर जाकर सेलर की पोजीशन पर क्लोज होगी, वहां से रेड आएगी, सेलर आए वो बायर की पोजीशन पर क्लोज होगी, यहाँ से ग्रीन बनेगी, तो वो तो रेंजिंग मार्केट में होता है। ठीक है, वो तो रेंजिंग मार्केट में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक दो कैंडल और रीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टोरी एक कैंडल जैसे बनती है, तो हमने प्राइस एक्शन में मेरे कोर्स में मैंने एक एक कैंडल के बाद बनने के बाद हमारी स्टोरी बन रही होती है। ठीक है, अगर ये कैंडल बनी है तो इसने क्या स्टोरी क्रिएट की कि हाई के ऊपर हाई लगाया, तो इस कैंडल पे हमें वेट करना है। अब इस कैंडल का रिएक्शन भले कंटिन्यूएशन का है, लेकिन स्टोरी क्या बोल रही है कि भाई वेट करो। तो अब अगर आप बोलो कि यार ये कलर या तो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, ये दूसरी काली पीली तो बन नहीं सकती। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अगर वेटिंग है तो इस कलर का रिएक्शन भले ही कंटिन्यूएशन का, तो वेट करो ना, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी नहीं मैच हो रही है आपके साथ। ठीक है, जब आप दोनों चीजें को कंबाइन करके टारगेट प्लस स्टोरी प्लस रिएक्शन मैच करोगे, तो वो फिर ट्रेड विन होंगी, वो विन होंगी। ठीक है, जितनी चाहे मर्जी वो हो, बैड मार्केट हो, लेकिन अगर आप इन तीनों में से एक चीज भी नहीं पकड़ पा रहे, तो फिर तो मैंने पहले बोला कि ये तीनों चीजें अगर आपस में मैच नहीं कर रही, तो फिर वो क्या होगा, फिर लॉस होगा। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप लोग ऐसे कोई रैंडम चार्ट ओपन करते हो और वैसे रिएक्शन देख कर ट्रेड करते हो, कोई स्टोरी नहीं देख रहे हो, तो भाई वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से बेस्ट है कि आप अपने माइंड को फ्री रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अभी स्टोरी क्या बन चुकी है कि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, अगर मुझे समझ आए, कभी कभार मुझे रिएक्शन नहीं समझ आता तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ, मुझे कहीं जाना थोड़ी है, मुझे तो कहीं नहीं जाना। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि भाइयों ये ट्रेडिंग दो चीजों का काम करती है, एक तो पेशेंस देखती है इंसान का, और एक नॉलेज देखती है कि क्या इंसान अपने नॉलेज पे ट्रेड करता है।
और वो आपको कैसे पता चलता है कि आप किस हिसाब से चाह रहे हो? अगर आपकी विन हो रही तो आपको पता है कि मैं प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो तो फिर विन होती हैं। और अगर आप गैम्बलिंग करोगे मतलब एक ट्रेड पे 2-3 कैनल पे ट्रेड्स नहीं मिल रही और जुआ या गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दी तो वो फिर हो जाएगा, लॉस ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है? ओके, ओके, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई और ये इस पॉइंट पे गया, इनको पुश मिला, नीचे रहो, ठीक है? ठीक है, ओके, फिर से ऊपर जाने की ट्राई, ठीक है? लास्ट के 5 सेकंड है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पर आई, इसको पुश मिला, ओके, इसके भी नीचे लाया और यहाँ पर रोका गया, यहाँ पर रोका गया, ठीक है? ये कैंडल भी अब रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? रिवर्स, क्योंकि सेल जब ऊपर से सेलर्स आ रहे थे तो बायर चाह रहे थे कि इनको ऊपर रखें, इनको ऊपर धकेला, सेलर ने कहा नीचे, बायर्स ने कहा ऊपर, सेलर ने कहा यहीं से, सेलर नीचे और यहीं पर क्लोजिंग है, तो वो तो इसके ऊपर नहीं जा पाए ना, नहीं जा पाए। तो अगर ये इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का हुआ, इस कैंडल की स्टोरी रिवर्सल की हो चुकी है, तो इस पे हम लोग क्या रिवर्सल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि टारगेट अप है, टारगेट अप है, तो हम वेट करेंगे कि ये कैंडल या तो ग्रीन बन जाए, ठीक है? और अगर क्या, वो तो रेड बनना चाहिए, बन भी गए ना, मैंने पहले बोल दिया, लेकिन मैं ट्रेड इसलिए प्लेस करूंगा क्योंकि स्टोरी ये थी कि बायर्स रिट्रेसमेंट नहीं अभी तक हुए थे, ठीक है? ठीक है, बायर्स रिट्रेसमेंट नहीं होती। अब जब यहाँ पर जाकर एम बन रहा है, बायर्स भी वीक हो गए, स्टोरी भी डाउन की हो गई, तो इस कैंडल का रिएक्शन मुझे पता होता, तो अगर अब देखो स्टोरी डाउन की और इसका रिवर्सल का रिएक्शन है, तो इस पर पुट की ट्रेड नहीं करेंगे, रिवर्सल भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ, हम लोग बिना वजह वो नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको इसके बाद आपकी ट्रेड करनी है तो आपके पास सिर्फ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, 2 से 3 रूल्स और भी होने चाहिए, ठीक है? कि किस वजह से आप आपके लिए कर रहे हो। अब यहाँ से सैलद की एंट्री हुई और वो यहाँ पर आए, ठीक है? देख लेते हैं, ओके, यहीं पर खड़े और यहीं पर लास्ट सेकंड में वो डोजिस क्रिएट हो गई। वो डोजेस क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब ये थे कि जब यहाँ पर सेलर्स आए थे तो यहाँ पर सेलर्स की मौजूदगी थी, लास्ट के सेकंड में डोजेस का बनना कि सेलर यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है? अब ये कैंडल एक एंट्री दे चुकी है, अगर ओपनिंग तक आएगी तो आपकी ट्रेड हो जाएगी। यहाँ पर देखो आप कितनी रीजन है मेरे पास आपके लेने के इस कैंडल पे, 3 से 4 रीजन। पहला रीजन ये कि जब एम बना, बायर्स वीक होने के बाद भी एम बना, सेलर्स आए लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, राइट? पहला रीजन, ठीक है? दूसरा रीजन, जब ये बायर ऊपर जा रहे थे, सेलर ने अपने लेवल पे क्लोज कराया और कैंडल रिएक्शन में एंड ऑफ द टाइम उन्होंने इंडिकेट किया भाई हम यहाँ पर नहीं है, दूसरा रीजन, ठीक है? तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पर एंट्री भी आ चुकी है, तो फिर ट्रेड प्लेस कर देंगे ना, ठीक है? तो ब्रो यही कॉन्फिडेंस होता है, ये क्या होता है? कॉन्फिडेंस, ठीक है? अगर अगर मान लो कि अगर आपको इसका रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, मान लो इसका रिएक्शन समझ नहीं आ रहा, तो इस चैनल को छोड़ दो, यहाँ पर न्यूज का कोई टाइम हो चुका है मेरे ख्याल में, ठीक है? इसका रिएक्शन छोड़ दो, इसका रिएक्शन छोड़ दो ना भाई, समझ नहीं आ रहा तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम हर जगह घुसेंगे, ठीक है? अगर आप मुझे बताओ यहाँ से लेकर क्या मैंने जो कहा है, अभी तक मेरे ट्रेड को लॉस हुई है? नहीं हुई, किस लिए नहीं? कितनी ट्रेड में प्लेस कर, मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक की थी ये वाली विन, इसके बाद ये वाली की थी ये भी विन, इसके बाद ये वाली की थी ये भी विन हुई थी, ठीक है? यहाँ पर लगी थी, इस कैनल पे भी मैंने आप किया था, ये भी विन हुई थी, इसके बाद हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया, ये भी विन हुई। तो यहाँ पर देख लो कितनी, 1 2 3 4 5 ट्रेड, 5 ट्रेड बैक टू बैक विन हो गई ना, हाँ? और इसमें मैंने अवॉइड कितनी की है?
अवॉइड काफी है, अगर आप टाइम नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मिनट में हम लोगों ने 5 कैंडल पे ट्रेड की, 20 मिनट में, और 15 मिनट हम लोगों ने वेट किया। ठीक है, तो ट्रेडिंग रूल्स का नाम है। ट्रेडिंग किसका नाम है? रूल्स का। ठीक है, ठीक है। हर जगह उंगली करोगे तो फंसोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हो चुका है कि ये हाई के ऊपर हाई लगना था, स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो मार्केट का टारगेट था ये वाला स्विंग, यहाँ तक आए, इसके बाद वेट करना था, इसने इसको टच किया, तो मार्केट का हायर लो भी ये वाला पॉइंट है। इस कैंडल पे पुट की ट्रेड होती, जो अभी बन रही, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू स्टोरी। अगर इस कैंडल में इसका रिएक्शन भी पुट का है, ठीक है, इसका रिएक्शन भी पुट का है, तो फिर तो ये भी कैंडल रेड ही बनेगी ना। हाँ, बस ये भी आप समझ लो कि ये भी हमारी एनालाइजिंग पुट की है। तो हमें तो हर जगह ट्रेड मिल रही है ना, हमें तो हर जगह ट्रेड मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब, हाँ, हम्म, यार स्टोरी पे फोकस तो यही है कि मैं आपका प्राइस सेक्शन क्लियर करवाता हूँ। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की वीडियोस वगैरह पड़ी हैं, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था। हाँ, उनको आप वॉच करो, उनको मार्केट में इम्प्लीमेंट मतलब प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे इंगल्फिंग पैटर्न वो मैं देख लूंगा कि हमने स्टोरी कहाँ तक छोड़ी थी। ठीक है, ठीक। हम्म, चलो ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़े थे ना, लिक्विडिटी भी पढ़े। चले वो ऑर्डर ब्लॉक आपको याद है, वो देख लो, कल से लिक्विडिटी और एक आधा पैटर्न मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है, 5 से 7 क्लासेस लगेगी, आपकी स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो, ब्रो देखो मेरे कोर्स में 3 चीजें आपको देनी है। एक तो अपना, अपनी तरफ से फुल आपको 100% देना है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपको रूल्स अप्लाई करने हैं कि यहाँ पर अगर रूल बोल रहा है कि इस कैंडल पे रिवर्सल है और इस कैंडल का रिएक्शन कंटिन्यूएशन का है, इसके बाद रिवर्सल आना और इस कैंडल का रिएक्शन कंटिन्यूएशन, तो हम इसके साथ रूल पुट के लिए नहीं जाएंगे, भले वो रेड बन जाए। ठीक है, हमें अपना रूल्स अप्लाई करना है। अगर आप आधा घंटा भी बैठते हो और आपके रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड्स मिलती हैं तो आप लोगे, वो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, प्रॉफिटेबल ही रहोगे। क्योंकि रूल्स के साथ एक ट्रेड लॉस हो सकती है, दो हो सकती है, तीसरी लॉस नहीं हो सकती। ठीक है, रूल्स की अगर मैं आपको पावर बताऊं, तो अगर आप ये सिर्फ रूल बना लो ना कि जब भी आप ट्रेंड होगा, तो आप ट्रेंड में अगर इंगल्फिंग बना तो मैं आपकी ट्रेड करूंगा। ठीक है, एक रूल्स की बात बता रहा हूँ। तो रूल्स आप कहीं से नोट कर लो, तीसरी से चौथी ट्रेड रूल के अगेंस्ट, मतलब यहाँ से देखो आप ट्रेंड है, देखो इंगल्फिंग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये एक इंगल्फिंग हुआ, ये आपकी ट्रेड विन होगी, राइट। ठीक है, ये इंगल्फिंग हुआ, ये ट्रेड विन होगी, ठीक है। इसके बाद ये इंगल्फिंग हुआ, ये ट्रेड विन होगी, ठीक है, रूल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर और इंगल्फिंग नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं मिली। तो रूल्स के साथ कभी भी, रूल क्या है कि जब तक ट्रेंड अप रहेगा मैं इंगल्फिंग के बाद ट्रेड करूंगा, ये रूल्स है। ये क्या है? रूल्स। और रूल्स आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप, आपने ये कहा है कि इंगल्फिंग के बाद ट्रेड करना और आप ट्रेंड में बेरिश इंगल्फिंग भी हो रहा है, फिर आप डाउन के लिए जा रहे हो, तो वो रूल्स इससे हट गया ना। ठीक है, तो ब्रो अपना रूल्स रखो, सब कुछ रखो, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है, अगर आप मतलब रूल्स ये सब चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर ब्रो ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है आप, सिंपल। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, फिर एंड करते हैं, फिर कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ओके।